कभी सोचा भी नहीं था कि डकी भाई पे वीडियो बनाऊंगा मैं। पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर्स है, कितनी व्यूअरशिप है, कितने उसको लोग जानते हैं, वो क्या करता है, मुझे कभी आइडिया नहीं था। ना ही मेरा कभी ज़िंदगी में इंटरेस्ट रहा, क्योंकि मैं तो बुक्स पढ़ता हूँ या जो है वो करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, इन चीज़ों में ज़्यादातर रहता हूँ। आज भी मैं बुक ही पढ़ रहा था, खासतौर पर मैंने एक बुक मंगवाई हुई थी पाकिस्तान लॉस्ट से, तो इस बुक को मैं पढ़ रहा था। तो बड़ी ज़बरदस्त शहजाद गयास भाई ने लिखी है। आइडेंटिटी क्राइसिस पे बड़ा प्यारा लिखा है। ईस्ट पाकिस्तान की रीजंस को बड़ा एलेबोरेट किया हुआ है। ये किताब पढ़ रहा था। मतलब कि मेरी मसरूफियत यही रहती है। अभी भी आने वाले दिनों में आप पॉडकास्ट भी देखेंगे मेरे, वो प्लान कर रहा था। अभी लाइक भाई से बातचीत चल रही है, तो इंशाल्लाह उनके साथ पॉडकास्ट प्लान हो रहा है। तो अभी डकी भाई का जैसे कि केस चल रहा था, उनकी ज़मानत हो गई, लेकिन उनका पहला व्लॉग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। पहला व्लॉग 50 मिनट्स का, आई थिंक उन्होंने 6 बजे उन्होंने अपलोड किया है और अभी 8 बज रहे हैं और मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझसे रहा नहीं गया कि मैं वीडियो लाजमी बनाऊं, क्योंकि जितना जुल्म उस पर हुआ है और जितना करप्ट अनासर ने उसके साथ जुल्म किया है, उसको गालम गलौज की है, चलो गालम गलौज हो गई, उसको फिजिकल टॉर्चर किया है, उसको मेंटल टॉर्चर किया है, उसकी फैमिली को किया है। तो ये हमारे इदारों के अंदर कुछ गंदे लोग मौजूद हैं जिनके बारे में मैं बातचीत भी करता रहता हूँ। बहुत दिल अफसोस हुआ है, इंतहाई दिल गमगीन हुआ है। हालांकि मेरा उससे बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, और सोशल एक्सप्रेशन यही होता है कि हर बंदा अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार सके। सोशल एक्सप्रेशन का मतलब भी यही है। लेकिन उस बंदे पे जितना जुल्म किया गया है, अब आप उससे लाख इख्तलाफ कर लें, जितना मर्जी इख्तलाफ करें, उसके व्लॉग से करें, उसके जहनीत पे करें, उसके वक्त से करें, लेकिन जितना उस पर जुल्म किया गया, कभी उस पर वो केस था ही नहीं। कभी उसको उस तरीके से डील ही नहीं किया गया। सिर्फ उससे जो है वो पैसे लिए गए, रिश्वत ली गई और फिर उस पर इतना टॉर्चर किया गया। खैर, जिस तरह डकी भाई ने अपने व्लॉग में भी बताया, इदारों में गंदे लोग मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे लोग भी हैं। और यकीनन मेरा तो यकीन है कि अच्छे लोग हैं इदारों में, ऐसी बात नहीं है। मेरे खुद के दोस्त ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे लोग भी मौजूद हैं, फरिश्ता सिफ्त लोग मौजूद हैं, जो कि और अल्लाह की मदद होती है। अल्लाह भेज ही देता है किसी न किसी को, जितना को जुल्म उस पर कर दिया गया था, कि जितना उस पर मेंटल टॉर्चर कर दिया गया था, जिस तरह उसको अब से बेजान में रखा हुआ था, इतनी छोटी सी जगह पे उसको जेल में क्या कर सकता है बंदा। खैर, कभी सोचा नहीं था कि उनको जो है वो डकी भाई के लिए व्लॉग बनाएंगे। तो उनकी स्टोरी सुन के इंतहाई दिल जो है वो अफसोस हुआ है। क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। यही है कि जिन्होंने भी ये किया है उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और इंसाफ होना चाहिए। हम तो यही कहते हैं, अगर डकी भाई ने किया था तो उसको कानून के मुताबिक डील करना चाहिए था, ना कि जिस तरीके से उनको डील किया गया। डकी भाई, वेलकम बैक। आपको खुशामदीद कहते हैं, और स्टे बोल्ड और स्टे ब्रेव, बहादुर रहें, मुकाबला करें और दोबारा आएँ। और मैं तो, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे हर बंदे का अपना अपना मिजाज होता है। मुझे बुक रीडिंग करना पसंद है और साथ में करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स वगैरह देखता रहता हूँ। मैं अपने रेलिवेंट मटेरियल्स वगैरह देखता रहता हूँ। लेकिन डकी भाई का अचानक आ गया और आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा 1 घंटा मैंने उनकी बात सुनी और दिल को लगी मेरे। तो अल्लाह ताला जो है वो आपको, जो भी माली नुकसान हुआ है, यही है कि अल्लाह ताला आपका माली नुकसान को जो है वो, जो भी माली नुकसान हुआ है उसको जल्द अज जल्द जो है वो उसको रिकवर करे। और आपकी सेहत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हेल्थ, तो आपकी हेल्थ रिकवर हो। और जो भी फैमिली जिस ट्रॉमा से गुजरी है, जिस अजियत से गुजरी है, तो अल्लाह ताला जो है वो उस पर अपनी रहमत फरमाए और आप दोबारा आए। और आप बाकी माशरे में हर अच्छे, आप इख्तलाफ कर सकते हैं लोगों से, जैसे मर्ज़ी करें, लेकिन वो सिर्फ जो है वो आपका हो सकता है, मेरे से 100 इख्तलाफ हो सकते हैं। हर इंसान, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो अगर किसी से कुछ हो भी गया है तो उसको पूरा मौका देना चाहिए और इंसाफ के साथ चलना चाहिए। तो यही कह सकते हैं। बाकी डकी भाई के लिए वेलकम बैक और स्टे स्ट्रॉन्ग। अल्लाह हाफिज़।